क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। वो कहता है निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों में सही समीकरण का चयन कीजिए। हमें आलेख दे दिया है, उसके लिए विकल्प दे दिए हैं, ठीक। वो कहता है कि इस आलेख के लिए सही समीकरण यानी सही विकल्प का चयन करना है। अब देखिए हमें जो आलेख दे रखा है इसमें जो समीकरण रेखा खींची हुई है, जो रैखिक समीकरण की रेखा है, उसको जो है उसके दो बिंदुओं में दे रखे, कौन कौन से, -1 और 1, और दूसरा बिंदु क्या दे रखा, 1 और -1, ठीक। अगर बिंदु इस रेखा के हैं यानी कि इनमें से किसी एक रेखा के हैं, तो यानी कि ये बिंदु है उस समीकरण को संतुष्ट करेगी। संतुष्ट करने का मतलब है कि ये जो बिंदु है इनका बिंदुओं का मान इनमें रखने पर इनका बाएं पक्ष बराबर आएगा दाएं पक्ष के, ठीक है। फिर समीकरण 1 के लिए बिंदु 1 और 1 के मान रखने पर रखेंगे तो y बराबर x है, y की वैल्यू 1, y बराबर x है, y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू क्या है -1, ठीक है। तो क्या है हमारे यहाँ पे बायां पक्ष नॉट इक्वल दायां पक्ष, ठीक। तो इसलिए समीकरण 1 तो हमारा हो ही नहीं सकता। तो क्या अगर हमको तर्क देखना तो क्या देंगे, चूंकि यहाँ पर चूंकि बायां पक्ष बराबर नहीं दायां पक्ष के, इसलिए बिंदु 1 और 1 समीकरण के हल किसके, y बराबर x नहीं है। तो ऑप्शन हमारा क्या पहला वाला नहीं है। अब ऑप्शन दूसरे में देखते हैं। समीकरण सेकंड के लिए हमें सिर्फ ऑप्शन बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक। समीकरण सेकंड ले लिया। अब समीकरण सेकंड के अंदर का y x + y बराबर 0, x की वैल्यू क्या है हमारे पास बिंदु इस वाले बिंदु के लिए, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू क्या है +1 बराबर 0, ठीक है। -1 + 1 0 हो गया बराबर 0 के। अब देखो क्योंकि बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष के, जो बायां पक्ष है बराबर है दायां पक्ष, ठीक। तो इसलिए ऑप्शन हमारा सेकंड सही होगा। और जांच करनी है दूसरा बिंदु कौन सा, ये वाला है। इस बिंदु का मान भी आप इसमें रख लो। इस बिंदु का मान 1 है और y का मान क्या है -1 बराबर 0, 0 बराबर 0, तब भी हमारा ऑप्शन क्या है सेकंड ही सही है। दूसरा आलेख हमें दिया हुआ है, उसके बिंदु 3 दे रखे हैं, 3 बिंदु दे रखे हैं और ये हमें समीकरण दे रखे हैं, इनमें से हमें सही समीकरण जांचना है। अब देखिए क्योंकि 3 बिंदु दे रखे हैं तो कम से कम इन 3 बिंदुओं में से 2 बिंदुओं का जो मान है समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए, तभी हम सही समीकरण का चयन कर सकते हैं। तो समीकरण सबसे पहले 1 ले लेते हैं। समीकरण 1 के लिए, ठीक है, बिंदु पहला बिंदु ले लिया हमने के मान रखने पर समीकरण पहला कौन सा हमारा y बराबर x + 2 है। अब इसमें मान रखेंगे तो अब देखिए y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू -1 और +2 है ही, तो 3 बराबर क्या आ गया हमारा 1 आ गया। तब क्या है बायां पक्ष जो है बराबर नहीं किसके दायां पक्ष के, चूंकि इसलिए समीकरण 1 आलेख के लिए सही नहीं है, ठीक है। अब दूसरा समीकरण ले लो। सेकंड के लिए बिंदु 1 और 3 के मान रखने पर समीकरण क्या हमारा
y बराबर x माइनस 2 है, ठीक। y की वैल्यू 3, x की वैल्यू -1 और -2 है ही, तो 3 बराबर आ गया हमारा -3। अब देखिए ये 3 है और ये -3 है, तो तब भी हमारा क्या है, बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष के, ठीक है। क्योंकि बायां पक्ष बराबर नहीं दायां पक्ष के, इसलिए समीकरण 2, ठीक, आलेख के लिए सही नहीं है, ठीक। अब इसी तरह से हम समीकरण को क्या लेंगे, तीसरा लेंगे। समीकरण 3 के लिए बिंदु -1 और 3 के मान रखने पर, ठीक। समीकरण तीसरा क्या दे रखा है हमें, y बराबर -x+2 दे रखा है, ठीक। तो y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू क्या -1 है, तो माइनस पहले से लगा हुआ है, वैल्यू x की जगह रख दिया हमने 1 तो +2, 3 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 और +2 है ही, तो 3 बराबर हमारा आ गया 3। मतलब क्या है, हमारा जो बायां पक्ष है बराबर है दायां पक्ष के, ठीक। तो इसलिए जो समीकरण 3 है हमारा आलेख के लिए सही है, आलेख के लिए सही है। एक अचर बल लगने पर पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को दो चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए, ठीक है। आगे कहता है यदि पिंड द्वारा तय की दूरी 2 मात्रक हो और 0 मात्रक हो तो आलेख से किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। क्या कहता है, पिंड द्वारा किया गया कार्य है वो अनुक्रमानुपाती है किसके, पिंड द्वारा तय की गई दूरी के, ठीक। जो हमारा क्वेश्चन कह रहा था हमने उसी को लिख दिया, ठीक है। अब हमने क्या मान लिया, माना किया गया कार्य जो है वो क्या है, W मात्रक मान लिया, W वर्ग, ठीक है। और तय की गई दूरी वो D मान ली है, डिस्टेंस, ठीक है। तब क्या होगा, W अनुक्रमानुपाती है किसके, D के, ठीक है। अब इस अनुक्रमानुपाती को हटा करके एक हमने कांस्टेंट वैल्यू लगा ली है, क्या लगा ली है, कांस्टेंट वैल्यू, क्या है ये, F, जहां F एक नियतांक है, नियतांक मतलब कांस्टेंट वैल्यू, ठीक। अब देखिए चूंकि वो कहता है कि अचर बल, F क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट वैल्यू, और F क्या है, फोर्स, ठीक। F का मान लिया हमने, अचर बल की बात कर रहा है, वो क्या कह रहा है, जो कार्य है वो तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि जो बल है हमारा इसको हटाकर जो हमने F लगाया है वो हमारा क्या है, अचर बल है, क्या है, अचर बल। आप क्या लिखें, चूंकि अचर बल F क्या दे रखा, 5 मात्रक, ठीक है। तब इसलिए W बराबर क्या हो जाएगा, 5 इंटू डी, 5 इंटू डी हो गया, इक्वेशन 1 बन गई हमारी। अब देखिए
रैखिक समीकरण तो हमारी बन रही है, ठीक। तो क्या है हमारी एक तरह से रैखिक समीकरण है, क्या है, रैखिक समीकरण है। अब इस रैखिक समीकरण का हमें आलेख खींचना है, तो आलेख खींचने के लिए कम से कम हमें दो बिंदुओं की जरूरत पड़ेगी, कम से कम दो बिंदु। दो बिंदुओं का मतलब है कि हमें इस समीकरण के दो हल चाहिए, दो युग्म चाहिए, किसके, एक्स और वाई के निर्देशांक के, ठीक है। तो क्या करेंगे वही चीज, माना डी बराबर क्या मान लिया हमने, मान लिया डी बराबर एक मात्रक है, तब W बराबर क्या होगा, 5 × 1 यानी कि 5 मात्रक आ गया, ठीक। तो बिंदु कौन कौन से मिल गए हमें, बिंदु हमें कौन कौन से मिल गए, W बराबर 5 और D बराबर 1, ठीक। अब माना D बराबर क्या है, 2 है, क्या है, 2 है, तब W बराबर क्या होगा, 5 × 2, D की जगह 2 रख दिया, तो 5 दूनी 10, ठीक। तो हमारा सारणी रूप क्या बन जाएगा, ठीक है। जब D का मान 1 था तो कार्य कितना, 5, और जब D का मान 2 था तो W कितना हमारा 10 है। अब ग्राफ खींचना है, तो क्या लिख लिया हमने, माना D क्या है, x अक्ष पर तय की गई दूरी, ठीक है। D का मान लिया हमने x अक्ष पर तय की दूरी है, और W क्या है, y अक्ष पर किया गया कार्य है, ठीक है। अब क्या, अब करना क्या है आपको, D को x मान लो और W को y मान लो, इतना काम करना है, आलेख खींचना है। यहाँ तो मैं आलेख खींच रहा हूँ, ठीक है, जैसा होगा, लेकिन आपको बिल्कुल एक्यूरेट बनाना है स्केल से। ये हमारा मध्य बिंदु, ठीक। कौन ले लो आप यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, ठीक। इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये y डैश x डैश, ठीक। ये का माना हमने तय की गई दूरी d मात्रक और किया गया कार्य है, ये क्या हमारा किया गया कार्य है, W मात्रक, ठीक है। अब देखिए जरा, जब d का मान 1 है, f(x) पर d हम चले, एक यहां पर आ गए, तो W का मान क्या है, 5, W का मान क्या है, 5 है, ये हम आ गए, बिंदु हमारा कौन सा हो गया, 1 और 5, ठीक। अब जब W का मान 2 है, यहाँ पर आए, तो इसका मान कितना है, 10 है, यहाँ पर आ गए, इसका मान क्या आ गया, 2 और 5, ठीक है। अब देखिए हमें दो बिंदु मिल गए हैं, इन दोनों को पकड़ के आप खाली मिला दो, इन दोनों को पकड़ के आप मिला दो, जहां भी लाइन जाएगी सीधी, तो ये क्या है हमारा समीकरण के लिए आलेख है, और जो रेखा रैखिक समीकरण है, तो रेखा वो इसका मान क्या है हमारा, W बराबर 5D, ठीक है। W बराबर क्या है, 5D, आलेख काम हो गया हमारा। और जो हमने यहाँ D का जो मान रखा है, D का मान आप कुछ भी रख सकते हैं, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो दिया गया हमारा क्या आ गया, आलेख आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन क्या आता है, यदि तय की दूरी
दो मात्रक हो। ऑप्शन एक के लिए क्या है, तय की गई दूरी दो मात्रक, ठीक है। तो वो कहता है तय की दूरी अगर दो मात्रक हो तो आलेख के जरिए किया गया कार्य बताइए। अब देखिए, जब दो मात्रक थे, क्या है, दो मात्रक है यहाँ पर, तो जब हमने हमें सीधी रेखा में प्राप्त है यहाँ पर, आप अभी क्या मान के चलेंगे, हमारी एक पूरा ग्राफ हमें अभी ये दे रखा है, पूरा ग्राफ, इस पूरे ग्राफ दे रखा है, इस ग्राफ से आगे हमें बताना है। अब हमें क्या कह रहा है, तय की दूरी दो मात्रक है, हमने क्या किया, तय की दूरी x पर आए, दो मात्रक यहाँ तक आ गए, ठीक है। अब हमें क्या करना, इस दो मात्रक से बिल्कुल y एक्स के समांतर, y एक्स के समांतर चलना है, और जहां भी इस रेखा को काट देगा, उससे जहां भी उस रेखा को काट देगा, हमें सिर्फ वो पॉइंट देखना है कि वो y एक्स के समांतर कौन सा पॉइंट है। जब हम चले तो हमें क्या पॉइंट मिला, 10 मिला, क्या मिला है, 10 मिला। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, y एक्स पर किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 10 मात्रक, क्या हो जाएगा, 10 मात्रक हो जाएगा। और दूसरा है, दूरी कितनी दे रहा है दूसरे ऑप्शन के लिए, 0। जब दूरी 0 है तो कार्य भी क्या होगा, 0 होगा। क्या लिखेंगे, x अक्ष पर 0, तय की गई 0 के लिए किया गया कार्य 0 ही होगा, ठीक है। तो क्या होगा, तर्क क्या देंगे, x अक्ष पर तय की गई दूरी 0 मात्रक के लिए किया गया कार्य मध्य बिंदु O पर 0 ही होगा, ठीक। ये हमारे क्या हो जाएंगे, आलेख हो गया, ये हमारे कार्य हो गए, ऑप्शन के लिए कार्य हो गए।